Hi, dear friends. How are you progressing towards your journey of spoken English? आज का स्ट्रक्चर है काश। काश हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें कोई पास्ट में ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई हो, थोड़ा रिग्रेट दिखाने के लिए, पछतावा करने के लिए। जैसे हम कहते हैं काश मैंने एमबीए कर लिया होता, काश आप फ़ोन कर लेते, काश आप मुझे बताते तो ये नहीं होता, काश अगर मुझे आप बता देते तो मैं भी तैयार हो जाता। इस तरह की सिचुएशन। तो इस स्ट्रक्चर में होता है आई विश। आई विश के बाद में आपको पता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई विश, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी आप चाह रहे हैं, जैसे यू, ही, जो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, आई विश यू हैड, आई विश यू हैड, आई विश ही हैड, आई विश दे हैड। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका विश के बाद में ये चेंज होता रहेगा, और हैड के बाद आती है थर्ड फॉर्म यानी V3, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो एग्जाम्पल से सीखते हैं। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई विश यू हैड मेट मी, काश आप मुझे मिल जाते। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आई विश के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आई विश यू, और हैड मैट, और यू की जगह कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल पे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उससे समझना आसान हो जाता है। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। आई विश यू हैड कॉल्ड मी, काश आप मुझे फ़ोन कर लेते। आई विश यू हैड हेल्प मी, काश आपने मेरी मदद की होती। आई विश यू हैड कम अर्लियर, काश आप पहले आ गए होते। आई विश यू हैड टोल्ड मी, काश आपने मुझे बताया होता। आई विश यू हैड अंडरस्टूड मी, काश आप मुझे समझ गए होते, या काश आप मुझे समझ पाते। तो ये सारे हमारी सिचुएशन है। लेट्स प्रोसीड। तो मैंने इससे बताया कि ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं हम रिग्रेट, यानी कोई पछतावा दिखाने के लिए जो नहीं हुआ, दैट डिडंट हैपन। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, पास्ट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी था जो आप मिस कर गए, जैसे काश मैंने वो जॉब कर ली होती, है ना। आई विश आई हैड ऑप्टेड दैट जॉब। इमोशनल विश, काश मेरी शादी उससे हो गई होती। आई विश आई हैड मैरिड विद हर। डिज़ायर टू चेंज द पास्ट। तो ये इस तरह से हम आई विश का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार ट्रांसलेशन करके देखते हैं। काश तुम मुझे मिलते, आई विश यू हैड मैट मी। तो आई विश के बाद यू मिलते तुम, यू हैड मैट मी। सेकंड देखिए, काश आपने मुझे बताया होता, तो आई विश यू हैड टोल्ड मी, काश तुमने मेरी बात मानी होती। आई विश यू हैड लिसन टू मी, आई विश यू हैड लिसन टू मी या फॉलो टू मी, काश हम साथ गए होते। आई विश वी हैड गॉन टुगेदर, काश आपने मेरी मदद की होती। आई विश यू हैड हेल्प्ड, आई विश यू हैड हेल्प मी, काश मैं समय पर पहुंच गया होता। आई विश आई हैड रीच्ड ऑन टाइम। सो वंस अगेन रिमेंबर, आई विश यू हैड मेट मी, काश आप मुझे मिले होते, काश आप मुझे मिले होते। तो काश से आप समझ गए होंगे कि थोड़ा इमेजिन कीजिए, काश मैं वहाँ पहुँच जाता। आई विश आई हैड रीच्ड देयर, काश आपने मुझे बता दिया होता। आई विश यू हैड टोल्ड मी, काश वो यहाँ आ जाती। आई विश शी हैड कम हियर, काश मेरी मम्मी ने मुझे उठा दिया होता। आई विश माई मदर हैड वोकन अप मी, काश मैंने MBA कर लिया होता। आई विश आई हैड डन MBA, काश मैं डॉक्टर बन गया होता, काश मैं डॉक्टर बन जाता। आई विश आई हैड बिकम अ डॉक्टर। सो विश का यूज़ करके बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस आपके लिए, काश हम फाइनल मैच जीत गए होते। तो प्लीज़ राइट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इन कमेंट बॉक्स। काश हम फाइनल मैच जीत गए होते। थैंक यू and keep watching videos, keep enhancing your skills. Thank you very much.